हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आज हम डिटेल में बात करेंगे जो कि डॉक्टर विठलराव विखे पाटिल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है अहमदनगर का। तो यहाँ पर अगर आप एमबीबीएस के लिए एडमिशन करना चाहते हो तो आपके यहाँ पर 2023-24 में कितना फीस पे करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर एमबीबीएस कोर्स के लिए, साथ ही साथ कौन सा फीस आपको यहाँ पर पर ईयर फीस पे करना पड़ता है, यानी कि हर साल देना पड़ेगा, और कौन सी फीस आपको यहाँ पर एक ही बार देनी होती है, और कौन सा फीस आपको रिफंड हो जाएगा, यानी कि बाद में पैसे परत मिलेंगे। तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए, डिपॉजिट कितना देना है आपको, हॉस्टल का फीस कितना है, मेस का फीस कितना है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको कौन से डॉक्यूमेंट देना है, यहाँ पर सबमिट करना होता है, आपको किन किन डॉक्यूमेंट का यहाँ पर एफिडेविट बनाना पड़ेगा, 100 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर पे बनाना पड़ेगा या फिर कोई आम पेपर पर भी आप बना सकते हो। इनके रूल क्या है, आपको किस फॉर्मेट के अंदर डॉक्यूमेंट बनाना है, तो पूरा डिटेल में बात करेंगे। आप पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, ताकि आने वाला फ्यूचर का कोई भी अपडेट हो तो सबसे जल्दी आपको मिल जाए। देखिए, अगर हम यहाँ पर जनरली बात करें फीस स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, तो देखिए आपको यहाँ पर ट्यूशन एंड डेवलपमेंट फीस नजर आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर हॉस्टल का फीस देना पड़ेगा मेस को छोड़ के। उसके बाद आपको एक डिपॉजिट देना होता है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन एंड एलिजिबिलिटी फीस देना होता है आपको यूनिवर्सिटी का, महाराष्ट्र स्टेट का। वही आपको एक इंश्योरेंस फीस भी यहाँ पर पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बात समझिए, आपको ये जो ट्यूशन एंड डेवलपमेंट फीस नजर आ रहा है ना, तो ये कैटेगरी वाइज वेरी करता है, ना कि ओपन कैटेगरी के बच्चों को यहाँ पर पूरा का पूरा देना होता है। ईडब्ल्यूएस ईबीसी के बच्चों को यहाँ पर 50% जो है फीस पे करना होता है, यानी कि हाफ फीस पे करना होता है। वही अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हो तो आपको यहाँ पर ट्यूशन फीस पूरा देना पड़ता है। ट्यूशन फीस आपको यहाँ पर 50% देना पड़ेगा, हाफ देना पड़ेगा। लेकिन जो डेवलपमेंट फीस होता है वो ओबीसी कैटेगरी के बच्चों को पूरा 100% पे करना होता है। लेकिन जो ईडब्ल्यूएस ईबीसी के बच्चे होते हैं ना, उनके लिए यहाँ पर डेवलपमेंट फीस जो है आपको यहाँ पर वो भी हाफ ही पे करना पड़ेगा। लेकिन ओबीसी कैटेगरी के बच्चों को यहाँ पर डेवलपमेंट फीस पूरा का पूरा देना पड़ता है, इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद अगर आप यूजे एनटी एसबीसी कैटेगरी में आते हो तो आपको यहाँ पर सिर्फ डेवलपमेंट फीस देना पड़ता है। एससी एसटी के बच्चों को तो कोई भी ट्यूशन एंड डेवलपमेंट फीस नहीं देना होता है। और ये जो अदर जितने भी फीस आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तो ये पूरे के पूरे जो फीस है हर कैटेगरी के बच्चों के यहाँ पर 100% पे करना होता है। यहाँ पर आपको कोई भी कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो देखिए, हम पहले बात करेंगे कि आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज कितना फीस पे करना है। उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे कि आपको यहाँ पर कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन सा फॉर्मेट में कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ कितने होने चाहिए, तो पूरा डिटेल में बात करेंगे। पूरा वीडियो देखिए। उसके बाद देखिए, ओपन कैटेगरी की बात करें तो आपको ओपन कैटेगरी के बच्चों के यहाँ पर लगभग 11 लाख आपको यहाँ पर ट्यूशन एंड डेवलपमेंट फीस देना पड़ेगा। अदर चार्ज जो है आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। हॉस्टल फीस जो कि आपको देना पड़ेगा 1,10,000 जो कि आपको पर ईयर देना पड़ेगा। और हॉस्टल का फीस हर ईयर जो है वेरी करता है, ना कि डिफरेंट आपको पे करना पड़ सकता है। लेकिन जो ट्यूशन एंड डेवलपमेंट फीस होता है आपको फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर तक यही पे करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद बात करें यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट, आपको यहाँ पर कुछ डिपॉजिट देना पड़ेगा जो कि वन टाइम देना होता है, यानी कि फर्स्ट ईयर में ही देना पड़ेगा आपको। सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आगे चल के कोई भी डिपॉजिट देने की जरूरत नहीं होती है। आपको ये रिफंड मिल जाएगा जब आपका कोर्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, तब 1,50,000 आपको ये भी देना पड़ेगा। और हर कैटेगरी के बच्चों को ये डिपॉजिट देना कंपलसरी होता है। आप यहाँ पर नीचे भी चेक कर सकते हो कि हर कैटेगरी के बच्चों को ये फीस लगभग सेम पे करना होता है, कैटेगरी का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन एंड एलिजिबिलिटी फीस है वो भी आपको वन टाइम देना पड़ेगा, यानी कि सिर्फ फर्स्ट ईयर को देना पड़ेगा। लगभग 11,000 आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद आपको एक इंश्योरेंस फीस पे करना पड़ेगा, वन टाइम देना होता है 3,000 रुपीज़, और आपको ये देना कंपलसरी होता है हर कैटेगरी के बच्चों को। वही अगर बात करें ओपन कैटेगरी के लिए टोटल फीस यहाँ पर कितना देना पड़ेगा फर्स्ट ईयर इस साल एमबीबीएस के लिए एडमिशन लेने के लिए, सेकंड ईयर में कम हो जाएगा क्योंकि अदर फीस आपको सेकंड ईयर में पे करना नहीं होता है। तो 13,74,000 आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा ओपन कैटेगरी के बच्चों के लिए। उसके बाद देखिए, अगर आप ईबीसी ईडब्ल्यूएस में आते हो, आपके पास ओपन कैटेगरी है लेकिन आपका इनकम 8 लाख पर ईयर से कम है, तो आपके यहाँ पर ईडब्ल्यूएस या फिर ईबीसी कैटेगरी के थ्रू अप्लाई करते हो तो आपके यहाँ पर पूरा 50% फीस ऑफ मिलेगा ट्यूशन एंड डेवलपमेंट फीस। तो आपके यहाँ पर 5,50,000 आपको पड़ जाएगा पर ईयर का। वही हॉस्टल फीस और अदर चार्जेस आपको पूरा पे करना पड़ेगा 100%। जो टोटल फीस की बात करें ईडब्ल्यूएस ईबीसी के बच्चों के लिए तो 8,24,000 आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा पर ईयर के लिए, यानी कि इस साल नेक्स्ट ईयर में आपको जो अदर फीस है आपका यहाँ पर कम हो जाएगा, इस बात का आप ध्यान रख सकते हो। देखिए, उसके बाद ओबीसी की बात करें तो आपके यहाँ पर ट्यूशन फीस आधा देना होता है, लेकिन आपको डेवलपमेंट फीस पूरा पे करना होता है, इसलिए ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा फीस पे करनी पड़ती है ओबीसी के बच्चों के लिए। तो आपके यहाँ पर 6,21,323 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। वही अदर चार्ज आपको पूरा पे करना पड़ेगा। टोटल फीस की बात करें तो 8,95,300
23 आपको यहाँ पर पे करनी पड़ेगी। वही अगर आप विजय NT SBC NT के अंदर NTB आता है, NTC आता है, NTD आता है, तो इस कैटेगरी के अंदर आप आते हो तो आपको सिर्फ डेवलपमेंट फीस पे करना होता है, जो कि लगभग 1,42,646 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। वही ऑर्डर चार्ज आपको पूरा पे करना पड़ेगा। लगभग टोटल फीस की बात करें तो 4,16,646 रुपीज़ आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा टोटल फीस विजय NTB NTC NTD एंड SBC कैटेगरी के बच्चों के लिए। अगर बात करें यहाँ पर SC ST कैटेगरी के बच्चों के लिए तो आपको यहाँ पर कोई भी ट्यूशन एंड डेवलपमेंट फीस नहीं देना है, इस बात का आप ध्यान रख सकते हो। वही आपको यहाँ पर ऑर्डर पूरे चार्ज पे करना पड़ेगा। तो SC ST कैटेगरी के बच्चों के लिए टोटल फीस की बात करें तो 2,74,000 आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा टोटल फीस। अगर आप NRI कोटा या फिर 15% कोटा के थ्रू अप्लाई करते हो तो आपके यहाँ पर ट्यूशन एंड डेवलपमेंट फीस लगभग 55 लाख पर ईयर पे करना पड़ेगा। ऑर्डर चार्ज भी आपको पे करना पड़ेगा, वही 58,48,000 आपको यहाँ पर पूरा इस साल जो है फीस यहाँ पर पे करना पड़ेगा अगर आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू अप्लाई करते हो। तो देखिए, अगर आप महाराष्ट्र स्टेट का डोमिसाइल नहीं है, अदर देन महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट हो आप, तो आपको यहाँ पर एक कुछ अदर एडिशनल फीस देना पड़ेगा, जो कि लगभग 50,000 आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हो तो आपके पास पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। वही आपको यहाँ पर अगर डिमांड ड्राफ्ट की बात करें तो देखिए, आपको डिमांड ड्राफ्ट दो बनाने पड़ेंगे, एक तो ट्यूशन एंड डेवलपमेंट फीस का अलग बनाना पड़ेगा और जो अदर चार्ज होते हैं उनके लिए एक डिमांड ड्राफ्ट आपको अलग बनाना पड़ेगा। नेशनल बैंक का आप डिमांड ड्राफ्ट यहाँ पर बनाकर सबमिट कीजिएगा। आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है किस नाम से, इन फेवर ऑफ द प्रिंसिपल PD PV PF मेडिकल कॉलेज पेबल एट अहमदनगर, इस नाम से आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। पूरे आपके ओरिजिनल जितने भी डॉक्यूमेंट है आपके PDF के फॉर्मेट में आपके पास अवेलेबल होने चाहिए और PDF का जो साइज़ है लगभग 150 KB होना चाहिए। अगर आप वहाँ पर नहीं लेके जाते हो PDF बनाकर तो शायद कॉलेज वाले आपको बोल सकते हैं कि PDF बनाकर लाइए, इसलिए आप यहाँ पर जाने से पहले PDF बनाकर लेके जा सकते हो। और आप जब यहाँ पर स्टेटस रिटेंशन फॉर्म फिल करते हो तो आपके यहाँ पर पूरे जो अदर डिपॉजिट है, हॉस्टल का हुआ या फिर जो डिपॉजिट चार्ज है, इंश्योरेंस फीस हो, तो पूरा पे करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिए। जब आप इस PDF को नीचे आओगे देखते हो तो आपको यहाँ पर पूरे जितने भी डॉक्यूमेंट चाहिए 2023-24 के लिए सिर्फ यहाँ पर नेक्स्ट ईयर फिर से चेंज हो सकता है, तो आपको पूरे डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए, PDF के फॉर्मेट में आपके पास पेन ड्राइव के अंदर होना चाहिए, 150 KB का साइज होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर देखिए सिलेक्शन लेटर जो अभी आपको मिल जाएगा तो आपके पास होना चाहिए। नीट UG का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। देखिए, डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए या फिर नेशनलिटी वैलिड पासपोर्ट भी आप यहाँ पर दे सकते हो। 10th का पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, 12th का मार्कशीट होना चाहिए, वही 12th का पासिंग सर्टिफिकेट पर आपके पास होना चाहिए। उसके बाद देखिए, कास्ट होना चाहिए आपके पास, कास्ट वैलिडिटी भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। वही बात करें नीचे तो देखिए, नॉन क्रिमिलियर होना चाहिए, लेकिन नॉन क्रिमिलियर जो है उन्हीं बच्चों के पास होना चाहिए जो कि यहाँ पर मतलब विजय NT आणि SBC कैटेगरी के अंदर जो बच्चे आते हैं ना उनके पास यहाँ पर नॉन क्रिमिलियर होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। EWS वाले बच्चों के लिए पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप SC ST में आते हो तो आपको EWS या फिर नॉन देना पड़ेगा, वैसी बात नहीं। आपके पास जो रिजर्वेशन है वही डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। इन्होंने जो इफ एप्लीकेबल बोला है ना, वो उस कैटेगरी के बच्चों को यहाँ पर डेनोट करता है, इस बात का आप ध्यान रखिए। उसके बाद आपके पास एक TC होना चाहिए जो कि आपका कॉलेज लिविंग होना चाहिए। उसके बाद देखिए, हिल एरिया होना चाहिए। अगर आप हिल एरिया से आते हो या फिर आप डिफेंस से आते हो तो आपके पास डिफेंस या हिल एरिया का डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद देखिए, मेडिकल फिटनेस आपको कंपलसरी है किसी भी कैटेगरी के बच्चों के लिए। अगर आप माइग्रेशन में आते हो तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना कंपलसरी है, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपने गैप लिया है तो आपके पास गैप का एक एफिडेविट होना चाहिए जो कि 100 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर के ऊपर बनाया हुआ आपको वहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, अंडरटेकिंग फॉर ट्यूशन फीस के लिए आपको एक 100 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर के ऊपर डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। अंडरटेकिंग फॉर एंटी रैगिंग के लिए भी आपको एक बनाना पड़ेगा, 100 रुपीज़ का एक स्टैम्प पेपर लीजिए। उसके बाद जो है आप वहाँ पर लिखकर जो आपके एडवोकेट होते हैं उनके थ्रू आप यहाँ पर नोटरी वगैरह करके डॉक्यूमेंट बना सकते हो। उसके बाद देखिए, टू बी स्टे आप यहाँ पर जब एडमिशन लेते हो तो आपके पास एक इंडेमिनिटी बॉन्ड होना चाहिए। उसके बाद आपके पास 10 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ होना चाहिए। आपके पास 10 आपके यहाँ पर पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ देना पड़ेगा, जो कि आपके नीट एग्जाम का जब आपने फॉर्म फिल किया था वहाँ पर जो अपलोड किया था ना, वही आपको यहाँ पर पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ देना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, आपको एक आधार कार्ड देना पड़ेगा या फिर आप उसे वोटर ID भी दे सकते हो अगर आपके पास होगा तो। लास्ट डॉक्यूमेंट जो आपको यहाँ पर नजर आएगा तो ऑनलाइन जो आपने डाउनलोड किया था रजिस्ट्रेशन फॉर्म का नीट एग्जाम 2023 का, वो आपके पास होना चाहिए। आपके पास यहाँ पर एडमिट कार्ड या फिर हॉल टिकट आपके पास होना चाहिए। आपने जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी CET सेल का फिल किया था, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हुआ, तो वो भी आपके पास होना चाहिए। ये जो आपको ऊपर वाला दिखा है ना, वो आपने जब फॉर्म फिल किया था नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो वाला होना चाहिए। और नीचे जो रजिस्ट्रेशन का दिख रहा है आपको यहाँ पर, वो अभी जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने फिल किया था वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए, यहाँ पर इनकम डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास।
उसका एक जेरोक्स भी आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको 2 सेट जेरोक्स आपके पास हर डॉक्यूमेंट का होना चाहिए जब आप यहाँ पर सीट अलॉटमेंट होने के बाद कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हो। तो देखिए यहाँ पर आपको एक 100 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर लेना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको यहाँ पर इस एनेक्चर एक के फॉर्मेट में आपको गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। तो ये पीडीएफ का पूरा लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप यहाँ वहाँ से इस पीडीएफ को ओपन करके जो फॉर्मेट है डॉक्यूमेंट के आप यहाँ पर पूरे देख सकते हो कि आपको किस फॉर्मेट का कहाँ पर बनाना है, या फिर आप जब कॉलेज को विजिट करोगे तब आपको वहाँ पर भी पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप वहाँ से इसे ओपन करके देख सकते हो कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट किस फॉर्मेट के अंदर बनाना पड़ेगा। तो देखिए पूरा जितना भी इन्फॉर्मेशन था विथ डिटेल एक्सप्लेन करके मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए।